हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 12 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 12.1 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके एंगल कितने होंगे? 60 के होंगे। ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, यहां हमने ट्राइंगल की साइड ए बी को ई तक इंक्रीज किया, बीसी को एफ तक प्रोड्यूस किया है और सी ए को डी तक प्रोड्यूस किया। और इस प्रकार हमें एंगल ई बी सी, एंगल ए सी एफ और एंगल डी ए बी एक्सटीरियर एंगल प्राप्त हुए। इन्हीं तीनों एंगल्स को हमें फाइंड करना है। Therefore, एंगल ACF इक्वल होगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। सो ACF इक्वल होगा ABC प्लस BAC। एंगल ABC है 60 डिग्री और एंगल BAC ये भी कितना है? 60 डिग्री। देन एंगल ACF हमें प्राप्त हुआ कितना? 120 डिग्री। Similarly, angle EBC equal to 120 degree and angle BAD equal to 120 degree. Now question number 9. If the base of an isosceles triangle is produced on both sides, prove that the exterior angles so formed are equal to each other. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Let ABC be an isosceles triangle such that AB equal to AC. Base BC produced to both the sides. To D and E respectively. We have to prove that the exterior angle ABD and ACE are equal. ये हमें शो करने है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्लियर? इन ट्राइंगल ABC AB equal to AC given implies that एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए एंगल ABC इक्वल टू ACB इक्वल टू X, इसे हमने X मान लिया से।
ठीक है, इसे क्या लेट कर लिया हमने, एबीसी को एक्स लेट कर लिया, एंगल एबीसी इक्वल टू एसीबी इक्वल टू एक्स। क्लियर? नाउ एंगल एबीडी, देखिए एक्सटीरियर एंगल एबीडी इक्वल होगा एंगल एसीबी प्लस एंगल ए। एंगल एबीडी इक्वल होगा एंगल एसीबी प्लस एंगल ए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सो एडीबी इक्वल हो गया एक्स प्लस एंगल ए, क्योंकि एसीबी किसके इक्वल है, एक्स के हमने लेट किया था। से इक्वेशन 1, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। एंड एंगल ACE, एंगल ACE ये इक्वल होगा एंगल ABC प्लस एंगल A, यानी अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है ABC और दूसरा एंगल A। ठीक है, तो जाएगा एंगल ACE इक्वल होगा एंगल ABC प्लस एंगल A। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इक्वल टू एंगल एबीसी, ये कितना है एक्स, आपने लेट किया था, प्लस एंगल ए। से इक्वेशन सेकंड, इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, देखिए एक्स प्लस एंगल ए इक्वल टू एंगल एबीडी, एक्स प्लस एंगल ए इक्वल टू एंगल एसी। देयरफॉर एंगल एबीडी इक्वल होगा एंगल एसीई। हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर AB इक्वल टू AC and DB equal to DC, find the ratio angle ABD ratio angle ACD। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल ABC AB equal to AC given implies that angle ABC equal to angle ACB। से इक्वेशन 1, angles opposite to equal sides are equal। in triangle DBC DB equal to DC given implies that angle DBC इक्वल होगा एंगल DCB। से इक्वेशन सेकंड, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal। Subtracting equation second from equation 1, we get angle ABC minus angle DBC इक्वल टू एंगल ACB माइनस एंगल DCB।
implies that, अब देखिए फिगर को, एंगल ABC ये पूरा, इसमें से हमने माइनस कर दिया एंगल DBC इतना, देखिए इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, ABD। तो यहां आप लिख सकते हो एंगल ABD इक्वल टू, इसी प्रकार देखिए एंगल ACB, इसमें से हम माइनस कर दें एंगल DCB दिस, तो क्या आएगा, एंगल ACD इक्वल टू हो गया एंगल ACD। क्लियर? implies that एंगल ABD अपॉन एंगल ACD इक्वल हो जाएगा एंगल 1। क्या किया हमने, एंगल ACD से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एंगल ACD। देन लेफ्ट में क्या हो गया, एंगल ABD अपॉन ACD इक्वल टू एंगल ACD अपॉन ACD, दैट इज 1। क्लियर? implies that एंगल ABD रेशो एंगल ACD, रेशो तो पूछा है हमसे, इक्वल हो जाएगा 1:1, और यही हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and angle C. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ABC be a right angle triangle, right angled at A and AB equal to AC. In triangle ABC, angle A equal to 90 degree given, AB equal to AC given, implies that angle B equal to angle C. Angles opposite to equal sides are equal. Clear? Therefore, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी, इंप्लाइज दैट ए कितना गिवन है 90, और देखिए एंगल B प्लस एंगल C, इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल B बिकॉज एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट ये जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। इंप्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? इंप्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू 45 डिग्री, और यही दोनों एंगल हमें फाइंड करने थे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।